चौधरी बतौर कैबिनेट मंत्री आज सरकार में शामिल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रायगढ़ के एक गांव से निकलकर आईएएस का सफर और आज कैबिनेट मंत्री के शपथ लेने तक की जर्नी किस रूप? मैं जीवन के हर हिस्से को एंजॉय करने पे विश्वास करता हूँ आशीष जी। मैं जब गांव में रहता था उस जिंदगी को भी मैंने बहुत करीने से एंजॉय किया और अच्छे तरीके से पढ़ा, मेहनत किया उस जमाने में। उसके बाद आईएएस के लिए तैयारी किया। वहाँ पर क्या कभी मैं उसे बर्डन के रूप में लिया। एस्बेस्टस की छत के नीचे मैं दिल्ली में रहता था, हकीकत नगर में, जहां मई और जून में वहां 45, 47, 48 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता था। पटेल चेस्ट में कब्रिस्तान के बगल में मैं हमारा हॉस्टल हुआ करता था, वहाँ सोता था। तो आई एंजॉयड ऑल दिस लाइफ और आईएएस के रूप में 13 साल काम करने का अवसर मिला। उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार काम करने का अवसर मिला। फिर मैंने राजनीति में आने की चुनौती को स्वीकार किया हूं। अब राजनीति में काम कर रहा हूं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी ताकत दे कि छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के आशाओं आकांक्षाओं को विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है उसमें मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करूं। सर, भूमिकाएं बदलती चली गई, भूमिकाओं के साथ चुनौतियां भी बढ़ती जाती है। इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं या बहुत सहज तरीके से आपने इस पद को लिया? निश्चित रूप से चुनौती भी है और चुनौती से तो बोध के साथ एक ड्यूटी मुझे निभानी है। इस दृष्टिकोण से मैं काम करूंगा। कई बड़ी घोषणाएं बीजेपी ने की हैं मोदी की गारंटी के नाम पर। आपको प्रशासनिक कामकाज का बड़ा अनुभव है, 13 साल आप आईएएस रहे हैं, तो एक सहजता तो होगी ही काम काज के तौर तरीकों में। गारंटी पूरी करना एक बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने है। बड़े फंड की जरूरत है, रणनीति तो तैयार बीजेपी ने कर ही ली। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को कर्ज का बोझ छत्तीसगढ़ पर लाद दिया है। उसके बाद भी हम लोग एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बेहतरी के रास्ते पर ले जाएंगे और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ मोदी की गारंटी के सारे बिंदुओं को पूरा भी करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर भी पहुंचाएंगे। चुनाव में आप खासे लोकप्रिय है। पीएससी का एक मुद्दा हाल फिलहाल लोगों ने देखा, आपने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। अब जब आप सरकार का हिस्सा है तो पीएससी है, कोई रोड मैप अपने तैयार कर रखा है? कल मैंने सदन में भी पीएससी के मुद्दे को मैंने उठाया और जो कुछ गलत हुआ है उसको ठीक करना, जो दोषी हैं उनको सजा देना और आगे भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ये सरकार पीएससी के साथ मिल करके सुनिश्चित करेगी। सरकार का किसी नेता का किसी अधिकारी का बेटे बेटी ही सेलेक्ट हो, ऐसा वो हो सकते हैं सेलेक्ट, ऐसा नहीं बोलता कि नहीं हो सकते, बट इसी तरीके से भर्तियों हमें सुनिश्चित करेंगे। सारी भर्तियों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी और युवाओं को उनके करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, अच्छी लाइब्रेरी बनाना, नालंदा जैसी लाइब्रेरी हम लोगों ने बनाया, उस तरह के काम भी हम प्रदेश में करेंगे ताकि युवाओं को नई ऊंचाई पर पहुंचने में मदद मिल सके। सर, बीजेपी ने यूथ लीडरशिप को एक मौका दिया है जो कैबिनेट में दिख भी रहा है, ज्यादातर यूथ चेहरे हैं। किस तरीके का ये संकेत देती हुई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के फैसले लेने का साहस रखती है और युवाओं को भी मौका मिला है और पुराने लोगों के अनुभव को भी साथ में जोड़ने का काम किया गया है। दोनों को मिल करके हम लोग छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम करेंगे। एक आखिरी सवाल बस है कि प्राथमिकताओं का क्रम क्या होगा? मोदी की गारंटी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी की गारंटी और इसलिए माफिया राज भ्रष्टाचार को समाप्त करना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हम अनवरत काम करेंगे। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ये ओम प्रकाश चौधरी आईएएस से आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2018 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, हालांकि तब उन्हें जीत नहीं मिली थी। इस दफे रायगढ़ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे और बड़ी जीत उनके हिस्से आई थी। अब जा रहे हैं, उत्साह से लबरेज हैं और कह रहे हैं कि मोदी की तमाम गारंटी जो दी गई है एक वादे की शक्ल में, उसे बीजेपी की सरकार पूरा करेगी। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24।